Hey, good morning. Welcome back. Here I am with another discussion, word sharing. बड़ी छोटी सी स्टोरी बट सीख बहुत बड़ी। एक बार एक कंपटीशन में एक आर्टिस्ट कुछ परफॉर्म कर रहा था। बहुत देर तक वो कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जजेस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो बना क्या रहा है। सबका पेशेंस लूज हो गया बिकॉज इट वॉज मोर देन 15 minutes एंड देर वॉज नो सेंस ऑफ द क्रिएटिव आर्ट द आर्टिस्ट वॉज डूइंग. So everybody started losing hope and they just pushed their buzzer for elimination. All buzzers beeped together and nobody wants to see the performance of this artist. सबको लगा ये हमारा समय खराब कर रही है, ये बकवास है, इसका कुछ पेंटिंग का कोई मुंह सिर नहीं है. और बजर सब ने बजा दी. जब गार्ड्स उस आर्टिस्ट को स्टेज से हटाने गए, उससे पहले एक ऐसा मिरेकल हुआ कि सब लाजवाब हो गए. जब उसने अपनी पेंटिंग को पलटा तो वो खूबसूरत पेंटिंग पोर्ट्रेट थी उस जज की जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल था. द ओनली थिंग लेफ्ट वॉज अ सेंस ऑफ रिग्रेट विद ऑल द पीपल. सबको बहुत पछतावा था, हमने क्या किया. काश हमने 2 मिनट की और पेशेंस रखी होती और इसके टैलेंट को देखा होता. मुझे नहीं पता आप इस स्टोरी को किस तरह से लेंगे, लेकिन मैं इस स्टोरी को आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से लेती हूँ. उसको ये पता था, उसका फोकस क्लियर था कि मुझे करना क्या है, और उससे कोई मैटर नहीं था कि कितनी बीप्स बज गई और गार्ड्स उसे स्टेज से हटाने आ गए. वो कंसिस्टेंटली फोकस्ड अप्रोच से अपना पोर्ट्रेट बनाती चली गई. उसने अपने काम को अकम्प्लिश किया, नो मैटर कंडीशंस फेवरेबल थी या नहीं थी. एंड द बेस्ट पार्ट इज, लोगों को रिग्रेट था कि वो उसको वैल्यू नहीं दे पाए, बट उसको एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट था. टेम्पररी देखने में ये ज़रूर लग रहा है कि उसको तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिला, वो कंपटीशन से बाहर निकल गई क्योंकि बी पहले ही बढ़ चुकी थी. लेकिन उसके लिए वर्ल्ड का डोर खुल चुका था. पीपल अंडरस्टूड द अमाउंट ऑफ टैलेंट दिस पार्टिसिपेंट वॉज हैविंग. सो व्हाट इज़ द मॉरल? द मॉरल इज़, कई बार आपकी स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं होती. लोग आपको शायद समझ ही नहीं पाते, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है चाहे पर्सनल लाइफ. लेकिन आप क्लियर हैं कि आपको लाइफ से क्या चाहिए. वो क्लैरिटी ज़रूरी है. सो स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट. किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, खुद की क्षमताओं को साबित करने के लिए, खुद के लिए. एंड सूनर और लेटर यू विल बी रिवॉर्डेड फॉर योर ओन एफर्ट्स. And that's the point where you sense the sense of belonging for yourself, the love and respect for yourself. So दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, अपनी क्षमताओं को वैल्यू करने के लिए कंसिस्टेंट और फोकस्ड प्रयास करते रहें. Think over it. I'll come again with another discussion, word sharing. Take care of your health and stay focused. Love you all. Bye bye.